फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। जय हिंद, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। मैं आर्यन सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ी बातों पे डिस्कस करेंगे और उन सभी समस्याओं के समाधान पे बात करेंगे जो एक एवरेज स्टूडेंट्स के साथ होता है। और एवरेज स्टूडेंट नहीं है, एवरेज बिलो स्टूडेंट्स के साथ भी जो भी समस्याएं होती है उन सारी समस्याओं पे मैं डिस्कस करने वाला हूं और उसका एक बेहतर सॉल्यूशन भी देने वाला हूं कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट्स और एवरेज बिलो स्टूडेंट्स इस 2 महीने में स्टडी करके एक अच्छे स्कोर कर सकता है। एक अच्छा स्कोर मींस 90+ स्कोर। और ये जरूरी नहीं है कि केवल एवरेज और एवरेज बिलो स्टूडेंट्स, अगर एवरेज एवब स्टूडेंट्स भी हैं उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सकता है। लेकिन मैं मेनली इस वीडियो को बना रहा हूं एवरेज और एवरेज बिलो स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आपने थंबनेल को देखा भी होगा, तो थंबनेल देखा है, उसको लगाने का पीछे रीजन है कि सभी लोगों के मन में यही चीजें बनी होती है कि जो बड़े चैनल होते हैं, बड़े चैनल वाले ही बड़ी बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं ऐसा नहीं, छोटे चैनल वाले भी बड़े बात कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बड़े चैनल तो आपने ही ना बनाया है, तो आप इसे भी बड़ा चैनल बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों तक शेयर भी करना है। और मुझे विश्वास है कि ये जो वीडियो होगा आपके लिए एक बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाला है, क्योंकि मैं कल 1 जनवरी को मैं वीडियो नहीं बनाया। रीजन था कि 1 जनवरी को वीडियो नहीं बनाने का रीजन यही था कि बच्चे सभी एंजॉय कर रहे होंगे, एंजॉय कर लो। अगले दिन से हम लोग इस नए साल में नए तरीके से, नए मूवमेंट से, नए रेजोल्यूशन के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ हम लोग काम करेंगे और अच्छे स्कोर करेंगे। और मैं किसी को मोटिवेट करने नहीं आया, क्योंकि मैं क्या मोटिवेट करूंगा आपको, दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है। अगर करेगा भी तो कितने देर के लिए। अगर मैं ये वीडियो 10 मिनट के लिए होता है तो मैं 10 मिनट तक आपको मोटिवेट कर सकता हूं, या कोई दूसरा भी आपको 10 मिनट ही मोटिवेट कर सकता है। अगर कोई आपको मैक्सिमम टाइम मोटिवेट कर सकता है तो कोई और नहीं, वो आपके पेरेंट्स है। पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है। मैं मानता हूं पेरेंट्स से बड़ा मोटिवेटर कोई नहीं है, पेरेंट्स ही हैं जो आपको हर पल मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए मैं दोस्तों ये बात बता रहा हूं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनसे बड़े मोटिवेटर कोई हो ही नहीं सकता। और आज मैं थोड़े बहुत बात करूंगा पेरेंट्स पे ही। दोस्तों, अगर आपने अभी तक प्री बोर्ड भी आपका एग्जाम हो गया और उसमें अच्छा मार्क्स नहीं आया है, कोई बात नहीं। या जिनका प्री बोर्ड होने वाला है, नहीं आएगा अच्छा मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोर्ड खराब नहीं होना। बोर्ड एग्जाम्स बेहतर होनी चाहिए। क्यों बोर्ड एग्जाम बेहतर होनी चाहिए और कैसे होगा, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहली चीजें तो ये बात करनी है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएंगे क्यों और कैसे लाएंगे, वो मैं बात करूंगा। पहली बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए। तो दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो पेरेंट्स आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करता है, हर एक जरूरत की चीजों को पूरा करता है, उसकी जितनी औकात होती है उससे बेस्ट लेवल की चीजों आपको प्रोवाइड करता है। शायद आप इस वीडियो को आप किसी मोबाइल या किसी लैपटॉप में देख रहे होंगे, वो भी किसका दिया हुआ है, आपके पेरेंट्स का दिया हुआ है। आपके लिए हर ब्रांड की चीजें देने की कोशिश करता है। आपको अच्छे कपड़े, आप जैसा सोचते हो ना, उससे वो बेहतर सोचता है कि मैं अपने बच्चों को दे दूं जितनी उसकी औकात है। वो चाहता है कि एक अच्छे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े ताकि एक अच्छा नॉलेज ले पाए। मतलब एक एक चीज, हर चीज आपको वो देता है जो आपको चाहिए, लेकिन आपसे वो कभी कुछ नहीं मांगता। उसको कुछ चाहिए ही नहीं। अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे बच्चा ये दे दे, वो दे दे, कुछ नहीं। लेकिन आपका हर एक चीज वो पूरा करता है और उसका बस आपसे एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक चीज, कि मेरे बेटे का एक अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो जो माँ बाप हमारे लिए हर चीज दे रहे हैं, क्या उसके लिए हम एक काम नहीं कर सकते हैं? बचपन से लेकर के कोई अभी अगर 10th बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है तो कोई 15 साल का होगा, कोई 14 साल का होगा, कोई 16 साल का भी होगा। अगर 12th वाले हैं तो 16 साल 17 साल के होंगे। आपके 16 और 17 साल में, 14 15 साल में आपके लिए आपके माँ बाप ने क्या नहीं किया होगा, या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या नहीं किया है। क्या उस माँ बाप को मैं एक चीज नहीं दे सकता हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट नहीं दे सकता हूँ, एक बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता हूँ क्या? अगर इतना अगर आपके पास अगर है, अगर कहीं भी डिस्ट्रक्शन आती है, जो भी डिस्ट्रक्शन है, एक बार अपने मम्मी पापा के नजरों से अपनी नजरों को मिला लेना। एक बार आई कांटेक्ट करना अपने माँ बाप से, अपने मम्मी पापा से,
आपको वो सारी चीजें दिखाई देने लगेगी कि आपको करना क्या है। क्योंकि माँ बाप जो है ना, अपने बच्चे से, अगर आप स्टूडेंट से तो आपसे कुछ चाहिए, उनको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। अब बात आती है कि उस मम्मी पापा को इस नए साल में वो बेहतर गिफ्ट कैसे दे पाएंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे ताकि ये बेहतर गिफ्ट दे सकते हैं। तो आज उस बातों, उस सारी समस्याओं का एक निचोड़ निकाला गया है कि कैसे पढ़ना है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर तक अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसे आपका पढ़ाई सर दर्द बना हुआ है, तो उस सर दर्द का सॉल्यूशन आज हम लोग लेकर के आए हैं और उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, मैथ्स होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, इन सब में समस्याएं हो सकता है। तो उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, ये 2 महीना चीज है। ये 2 महीना अपने मम्मी पापा को लिए दे दो। 16 साल, 17 साल, 15 साल आप अपने लिए काम किए हैं, अपना लाइफ एंजॉय किए हैं, 2 महीना अपने पेरेंट्स को दे दो। 2 महीने में बहुत कुछ होने वाला है। तो इस 2 महीना में कैसे पढ़ना है हम लोग उस पर बात करेंगे। ज्यादा चीजें मैं बात करने नहीं आया हूं, बस यही बताने आया हूं कि इस 2 महीने में आपको पढ़ना कैसे है और कैसे 60 से 90 तक पहुंचना है, और देन 90 तक पहुंचना है। आइए हम लोग समझते हैं। जैसा कि अगर आपको मान लो क्या करना है जी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, अगर मैथ्स में आपको पढ़ना है तो मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें, या एसएसटी अगर आपका नहीं कंप्लीट है तो एसएसटी को कैसे कंप्लीट करेंगे, या साइंस की बात करें, साइंस ही है तो साइंस को कैसे कंप्लीट करेंगे, अगर बहुत सारे चैप्टर्स आपका अनकंप्लीटेड है तो उसे कैसे कंप्लीट करके आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखो, हम लोग बात करेंगे मैथ साइंस, आप सब उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं चर्चा करूंगा इस साइंस को लेकर के। इस साइंस को एज अ एग्जांपल्स रख के हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर मान लो साइंस ही है तो साइंस में टोटल चैप्टर्स, 10th की साइंस की अगर बात करें तो टोटल चैप्टर हमें पढ़ना है कितने, तो टोटल चैप्टर्स है 13। उस 13 चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाना है कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर का, कंप्लीटेड चैप्टर का। कितने आपके कंप्लीट है, कंप्लीटेड चैप्टर्स, इसका लिस्ट बनाना है, और एक बनाना है अनकंप्लीटेड चैप्टर का। अनकंप्लीटेड चैप्टर्स, ये दोनों का लिस्ट बना लो। एक साइड में आपने क्या कर लिया, इधर सभी कंप्लीटेड चैप्टर्स का लिस्ट बना लिया। और कंप्लीटेड मींस किस, कैसा कंप्लीटेड, जो चीजें आप, जो भी चैप्टर्स आपने 13 चैप्टर्स में मान लो कि 5 चैप्टर्स ऐसे हैं उस पे आपको पूर्णतः कमांड है। 5 चैप्टर को आप कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसके लगभग 90%, 90 to 95% क्वेश्चंस आप इजिली कर ले रहे हो। उस तरीके का चैप्टर्स का लिस्ट इधर बनाओ। और बचे हुए, जैसे मान लो 5 चैप्टर आपका बेहतर है, कर सकते हो। बचे हुए जो चैप्टर्स हैं, मान लो 8 चैप्टर्स इधर बच गए, 8 चैप्टर्स जो है ना वो बच गए, जो आपका अनकंप्लीटेड है। अरे बिल्कुल अनकंप्लीटेड होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो उसमें तो आपने पढ़ा ही होगा, अभी तक है, लेकिन नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है। मैं मानता हूं कि आपने 5 चैप्टर का आपने 0 चैप्टर पढ़ा है, आपका सब का सब 13 का 13 चैप्टर्स अनकंप्लीटेड है, तो भी आप कर सकते हो। कैसे करना है मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे, अगर मान लो कि अगर 5 चैप्टर किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो, 0 चैप्टर किए हो तो भी कोई बात नहीं है। आपको सबसे पहले एक इजीएस्ट चैप्टर लेना है, सबसे इजी वाला चैप्टर जो होगा आपके लिए। बायो, अगर आपको बायो में इंटरेस्ट है तो बायो का एक चैप्टर लो, केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो केमिस्ट्री का चैप्टर लो, अगर मैथ्स में इंटरेस्टेड हो तो मैथ्स का चैप्टर लो, या एसएसटी में किसी में भी जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो उसका एक चैप्टर आपको लेना है। साइंस में 3 सब्जेक्ट है, तीनों में से किसी का ले लो। मैथ्स का भी पढ़ सकते हो, एसएसटी का भी पढ़ सकते हो, किसी का भी। लेकिन अभी मैं साइंस पे बात कर रहा हूं तो साइंस का एक सबसे इजी चैप्टर लो, बायो हो, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, किसी का भी ले लो। अब उसको आप अच्छे से पढ़ो। अब कैसे पढ़ेंगे सर, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। तो क्या करना है आपको, किसी का भी, आप इस चैनल पर भी सभी चैप्टर्स का, साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, साइंस का सभी चैप्टर्स का मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ, और उसमें मेरा जो वीडियो होगा पार्ट वाइज होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो पार्ट वाइज भी वीडियो देख सकते हो, और आप चाहो तो 1 शॉट भी वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे चैनल पे 1 शॉट वीडियोज भी बना हुआ, लेकिन लंबा वाला वीडियो मत देखना। किसी का अगर 1 शॉट अगर वीडियो है 1 घंटे 2 घंटे का है तो 2 घंटे का अगर चैप्टर्स का है तो देखो, 5-5 घंटा वाला नहीं देखना। और मैं कहूंगा कि अगर आप
एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज बिलो स्टूडेंट हो, तो आप वन शॉट वीडियो देखो ही नहीं। जिसका भी वीडियो अगर मान लो कि कम से कम 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स में बना है, कम से कम 2 पार्ट्स में होना चाहिए। अगर 2 और 3 पार्ट्स में है उसका वीडियो देखोगे तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी आपको अच्छे से कंसेप्ट चाहिए। और 2 महीने बहुत होता है दोस्त, हो जाएगा। इस 2 महीने में तो आपको क्या करना है, पहले एक चैप्टर का 1 शॉट देख लो, या 2 शॉट, 3 शॉट, जिसमें भी हो आप, जिसमें कंफर्टेबल हो आप देखो। और देखने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एक बार रीड करना है। मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत लेंथी प्रोसेस, नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। एक बार 1 शॉट वीडियो देखो या 2 शॉट वीडियो देखो, 3 शॉट, जितना आप देख रहे हो। अगर 1 शॉट वाला देख रहे हो तो 1 शॉट देखने के बाद उतने पार्ट्स पूरा पढ़ो। लेकिन अगर आप 2 और 3 शॉर्ट्स वाले वीडियोस देख रहे हैं, यानी कि 3 बार में उस चैप्टर को खत्म कर रहे हैं वीडियो देख करके, तो एक बार में जितने टॉपिक्स आपने पढ़ा, जैसे सपोज मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया, पहला चैप्टर किसका, फिजिक्स का, इलेक्ट्रिसिटी आप उठा लिया, और इलेक्ट्रिसिटी का मान लें आपने एक पार्ट देखा जिसमें आपको 2-3 टॉपिक्स कवर किया गया हो। उस 3 टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ो, और एनसीईआरटी के इनसाइड क्वेश्चन बनाना है उस 3 पार्ट्स। उसके बाद से फिर नेक्स्ट आप नेक्स्ट पार्ट देखो, फिर एनसीईआरटी का इनसाइड और एग्जांपल्स बना लेना है। फिर थर्ड पार्ट्स देखो, अगर 3 पार्ट्स में चैप्टर खत्म, तो थर्ड पार्ट्स देख करके क्या करना है, फिर उसका इनसाइड क्वेश्चंस बनाना है और एग्जांपल्स बना लेना है। और अगर 3 पार्ट्स में चैप्टर खत्म, तो अब लास्ट में आप एक्सरसाइज बनाओगे। एक्सरसाइज बनाने के बाद अब क्या करना है, आपको किसी भी प्रकाशन का आपको एक क्या लेना है, सैंपल पेपर लेना है। वो एडुकार्ट हो, ओसवाल हो, कोई भी हो, जो आपको बेहतर लगे, सभी अच्छे हैं। किसी का भी क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में आने वाला नहीं है। हमको क्या करना है, बस उससे प्रैक्टिस करना है। अब ओसवाल का आप ले लिए या एडुकार्ट का ले लिए, किसी का भी ले लिए। अब उसमें से क्या करें, जितने भी उसके सैंपल पेपर है, 5 है या 10 है, सभी सैंपल पेपर में से इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन टिक आउट करें और सभी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आप बनाइए। देखिए कि आप कितना बना पाते हैं। उसके बाद सैंपल पेपर बनाने के बाद नहीं बनता है तो फिर बुक पढ़िए या फिर वीडियो देखिए और फिर बनाइए। उसके बाद आपको 10 ईयर्स का पीवाई क्वेश्चन, यानी कि 10 ईयर्स का क्वेश्चंस लेना है, पीवाई क्वेश्चंस। और 10 ईयर्स का पीवाई क्वेश्चंस लेकर के उसमें फिर 10 साल के क्वेश्चन पेपर, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आए हैं, उसको क्या करना है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी का 3 शॉर्ट में, 4 शॉर्ट में, या फिर 1 शॉर्ट वीडियो आपने देखा, कंप्लीट किया, एनसीईआरटी का इनसाइड बनाए, एक्सरसाइज बनाए, एग्जांपल्स बना लिए। अब क्या किए, सैंपल पेपर लगा लिया पूरे एनसीईआरटी का। अगर एडुकार्ट का है तो पूरे एडुकार्ट में जितने, अगर 10 सैंपल पेपर दिया है तो 10 सैंपल पेपर का सभी इलेक्ट्रिसिटी से आने वाले क्वेश्चंस को आपने बनाया, और 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर भी ने आपने बना लिया, यानी कि पीवाई क्वेश्चंस भी 10 साल का लगा लिया आपका। मैं दावे के साथ कहता हूं एनसीईआरटी और ये पीवाई क्वेश्चन और सैंपल पेपर आपने कर लिया इस तरीके से, तो इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका नहीं छूट सकता। और इसी तरीके से बाकी सभी चैप्टर्स का करना है, सेम पैटर्न में बाकी सभी चैप्टर्स को कर लो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका मार्क्स मोर देन 90% और मोर देन 95% भी हो सकता है। मतलब 90 एबव तो फिक्स है। यदि आप एवरेज स्टूडेंट है जिनका मार्क्स 60% आ रहा था या 65% आ रहा था, अगर इस तरीके से अगर आपने रूल्स फॉलो किया मोर देन 90%, तो ये रूल्स अपनाओ सभी सब्जेक्ट के लिए। और एक मैं नहीं बताऊंगा कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रूटीन है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। बस मैं यही कहूंगा कि किसी भी तरीके से टाइम टेबल बनाओ, लेकिन आपको ये तय करना है कि हमारा जो, मान लो कि एग्जाम जो है 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा पूरा सिलेबस 15 फरवरी तक खत्म होना चाहिए। यानी कि आज 2 तारीख है और 15 फरवरी, यानी कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय है, 40 से 42 दिन का समय है। इस 40 से 42 दिन में एक ऐसा रूटीन तैयार करना है कि एसएसटी भी कंप्लीट हो, मैथ्स भी कंप्लीट हो, साइंस भी कंप्लीट हो, हिंदी भी कंप्लीट हो, इंग्लिश भी कंप्लीट हो, सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और ये इजिली हो सकता। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों, मैं उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा कि पर डे आपको कितना पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और इस 40 से 45 दिन में कैसे मैं सभी को कंप्लीट कर सकते हैं, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा
तो अपने दोस्तों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं साइंस खुद पढ़ाने वाला हूं। अगर साइंस पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे पूरे साइंस में कंप्लीट कराने वाला हूं। केवल अभी मैं एक चैप्टर पढ़ाया हूं इलेक्ट्रिसिटी, अब कल से पढ़ाने वाला हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस।